नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना होने जा रही है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान मुद्रा के साथ होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कर्ज में डूबे हों, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, तरक्की रुकी हो, आर्थिक समस्या आ रही हो, हर क्षेत्र में बाधाएं आ रही हों, धन का नुकसान हो रहा हो। ऐसे लोगों को गजेंद्र मोक्ष साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण सहस्त्रनाम की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सहस्त्रनाम पाठ से मनुष्य अपने जीवन में क्या क्या लाभ उठा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण के जितने भी उपासक होते हैं वो डिप्लोमेसी में मास्टर होते हैं। इनके उपासक के पास आकर्षण की क्षमता प्रचंड रूप से पाई जाती है और जब भगवान श्री कृष्ण सहस्त्रनाम का जो उपासक होते हैं उनका जो अभ्यास करते हैं, उनके अंदर आकर्षण शक्ति के साथ किसी को भी अपनी बात को मनवाने की क्षमता बहुत ज्यादा मानी जाती है। कितना भी विवाद हो, किसी भी तरह का विवाद हो, ये विवाद को सुलझाने में माहिर होते हैं और अपना प्रभाव स्त्री पुरुष पर बनाकर रखते हैं। इसकी वजह से ये अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में, समाज में जाने पहचाने चेहरे बन जाते हैं। लोग इनके प्रभाव को मानते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के सहस्त्र नाम का उपयोग करता है, पाठ करता है, वो अपने जीवन में सुख, शांति यानी सभी प्रकार के भौतिक सुख को प्राप्त करता है और अपने अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन निर्वाह करता है। मनुष्य बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता चला जाता है, उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उनकी ख्वाहिशें, उनकी उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं उनकी। और जो भगवान श्री कृष्ण का सहस्त्रनाम का पाठ नियमित रूप से करते हैं, उनकी इस तरह की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ एक पाठ रोज करना है। इसकी एक विशेष प्रकार की विधि है। शांत कमरे में बैठ जाए, किसी मंदिर में या किसी अलग कमरे में आप बैठ जाएं, भगवान श्री कृष्ण की फोटो, मूर्ति अपने सामने रखें। इस तरह की विशिष्ट प्रकार की एक मुद्रा बना लें। इसको मृग मुद्रा या सात्विक मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा बना लें और उसके बाद अपने सामने रखे कागज में आप इसका, हमारी वेबसाइट से भी आपको श्री कृष्ण सहस्त्रनाम का पाठ मिल जाएगा या इंटरनेट पर ये आसानी से उपलब्ध है, वहां से प्राप्त कर लें। उसका प्रिंट आउट निकाल लें, अपने सामने रखें, एक दीपक जला लें और इस तरह की मुद्रा लगाकर उसको पढ़ें। अगर आपको दूर से पढ़ने में परेशानी हो रही है तो एक हाथ से मुद्रा लगा लें और एक हाथ से कागज को हाथ में लेकर आप उसको पढ़ें। सिर्फ एक पाठ पढ़ना है, सिर्फ एक पाठ पढ़ना है, रोज एक पाठ। और ये पाठ 21 डेज मिनिमम रूप से करना है, यानी कम से कम 21 दिन। अपने लाभ के अनुसार इस समय को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको 21 दिन में ही चमत्कारिक रूप से लाभ दिखाई देने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के 1000 नामों का जाप करना 1.25 लाख मंत्र जाप के बराबर माना जाता है। इसलिए मनुष्य के लिए ये बहुत ही तेजी से ये मौका मिलता है कि हर मनुष्य इस मौके का फायदा उठा ले। ये सही है कि आज का मनुष्य स्वार्थी है, मोह माया में फंसा है, लेकिन ये तो कर्म बंधन है। आप सिर्फ कर्म करें, किसी का बुरा न सोचे। आपको अपने परिवार के लिए, अपने लिए
अच्छा जीवन जीने की चाह रखना कुछ अनैतिक नहीं है। इसलिए आप सभी प्रकार की मनोकामनाएं कर सकते हैं और पूरे श्रद्धा के साथ एक पाठ रोज करें। भगवान श्री कृष्ण का सहस्त्र नाम पाठ जो है, ये एक पाठ रोज करें। बस ये मुद्रा लगा लें, अपने हाथ में कागज ले लें और वो मंत्र का जाप करें। बस 21 दिन आपको करना है। उसके बाद आपको लाभ के अनुसार इसको आगे पीछे कर सकते हैं। आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक ये था कि आप इस साधना को, इस तरह के पाठ को एक बार दो बार पढ़ लिया करते थे, लेकिन जब विशिष्ट तरह की जब मुद्रा लगाकर आप इस सहस्त्रनाम पाठ का अभ्यास करते हैं, तब आपको पता चलता है कि इस तरह का अभ्यास मैंने पहले क्यों नहीं किया। इसलिए इसका नियमित रूप से अभ्यास करें। आप देखेंगे आप अपने जीवन में बहुत तेजी से सफल हो रहे हैं। इस साधना की खास बात यह है, किसी भी एकादशी से, अष्टमी से इस मंत्र का, इस पाठ का अभ्यास किया जा सकता है। अगर पति पत्नी मिलकर इस पाठ का अभ्यास करें तो सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं, इस तरह का लाभ मिलता है, 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि भौतिक सुख में सभी तरह के सुख माने जाते हैं, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, आर्थिक सुख हो, संतान सुख हो, व्यापार सुख हो, नौकरी का सुख हो, सभी तरह के सुख माने जाते हैं। तो आप इस पाठ का उपयोग सिर्फ एक पाठ रोज करना है और ये मुद्रा लगा कर देख लीजिए। ये मुद्रा लगाएं कि आपको करना है। बस एक चमत्कारिक अनुभव होगा। अगर आप अपने जीवन में लाभ उठाते हैं तो आप अपने दिमाग में ये बात रखिए कि आपको किसी न किसी व्यक्ति की मदद करनी ही है। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। धन्यवाद।